अपना शहर चाहे कैसा भी हो, पर हमारी अपनी अलग ही मोहब्बत होती है इससे। और इस बात को वो लोग जरूर समझ पाएंगे जिन्हें किसी न किसी बहाने से अपना शहर, अपनी वो गलियां, अपनी यादें छोड़कर किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है। वैसे आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक किस्सा है जिसे अजमेर के रहने वाले राघव तिवारी जी ने हम तक पहुंचाया है। और सच बताऊं तो हमारी आज तक की कहानियों में ये सबसे अलग होने वाली है। इसी तरह पहुंचाते रहेंगे आपके दिल की बात आपके अपनों के पास। स्वागत है आप सबका जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। इस छोटे से किस्से में राघव जी का किरदार मैं खुद निभाऊंगा। ये बात है 2017 की, जब मुझे नर्सिंग के लिए उदयपुर जाना पड़ा था। मैं पहले तो बहुत खुश था, पर जिस वक्त मैं अपना सारा सामान लेकर ट्रेन में बैठा और धीरे धीरे अपने शहर अजमेर को पीछे छूटता देखा तो मेरा दिल उदास होता जा रहा था। मेरा वो शहर जहां मैं पला बड़ा, वो गलियां जहां मैं दिन रात खेला, जिन दोस्तों के साथ बचपन बिताया, वो सब कुछ पल में ही पीछे छूट गया। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि जिम्मेदारियों के चलते अपना ही घर बनाने के लिए हमें अपना ही घर छोड़ना पड़ता है। खैर, यहां से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। मुझे उदयपुर में सेटल होने में थोड़ा वक्त लगा, पर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। इसी बीच मुझे एक लड़की मिली, मेरे क्लास में ही पढ़ती थी। उसका नाम पूजा था। हमारी भी सबसे पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। इस बात को करीब 2 साल गुजर चुके हैं। फाइनल के एग्जाम आने को थे और अब हम सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। देखते देखते एग्जाम बीता और अब हमारी 6 महीने की ड्यूटी लगा दी गई थी। जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो दरअसल अहमदाबाद की थी। हमारी जिंदगी के 3 साल कैसे गुजरे हमें पता ही नहीं चला। अब वक्त आ गया था वापस अपने अपने शहर लौटने का। और सच बताऊं तो अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था अजमेर वापस अपने शहर जाने का, क्योंकि इन 3 सालों में शहर में अपनी अलग ही कुछ यादें बन चुकी थी। पूजा मिल चुकी थी और इन सबको छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमारे साथ पढ़ने वाले एक दोस्त के बड़े भाई की शादी थी अहमदाबाद में, तो सबने कहा कि अब सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, फिर न जाने कब मुलाकात हो, तो क्यों ना इस शादी में हम सब एक साथ चलते हैं और आखिरी बार सब मिलकर खूब मजे करते हैं। और हम सारे लड़के मिलकर अहमदाबाद के लिए निकल पड़े। आज 26 दिसंबर है और हम सारे दोस्त अहमदाबाद में थे। हाँ, मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड पूजा भी इसी शहर में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं उसके शहर अहमदाबाद में आया हुआ हूँ, और मैंने उसे बताया भी नहीं। मैंने सोचा कि शादी के बाद उसे फोन करूंगा और सीधा मिलकर उसे सरप्राइज दूंगा। शादी का प्रोग्राम बहुत अच्छे से हम सब ने एंजॉय किया और आज 27 दिसंबर है। आज मुझे पूजा से मिलना था। हमें शाम को मिलना था, लेकिन मैंने अभी तक पूजा को फोन नहीं किया था। हम सुबह के समय बाहर चाय पीने के लिए एक छोटी सी दुकान पर बैठे थे कि तभी मेरे पास वाले दोस्त ने रोड की दूसरी तरफ मुझे इशारा करते हुए कहा, भाई वो पूजा ही है ना? मैंने देखा तो हाँ, वो पूजा ही थी। वो वहां खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। हम सब उसे बस वहीं बैठे देख रहे थे। देखते देखते एक लड़का बाइक से वहां रुका और पूजा उसके पीछे बैठकर चल दी। हम भी दोस्त की बाइक लेकर उसके पीछे पीछे चल दिए। उनकी गाड़ी एक छोटे से कैफे के आगे जाकर रुकी। हम भी उसके पीछे पीछे उसके अंदर गए। तब जाके पता चला कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था। इसके आगे क्या ही बताना है, आप तो समझ ही गए होंगे कि कहानी की शुरुआत चाहे कैसी भी हो, पर एक मोड़ पर आकर सबकी कहानी एक जैसा मोड़ ले लेती है। खैर, इसके बाद मेरी और पूजा की वहाँ बहस हुई, हमारी लड़ाई हुई और फिर ब्रेकअप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं इतनी आसानी से कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि यकीन मानिए कहानी का अब ये हिस्सा आपको भी ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगा। मैं उदास मन लिए, नम आंखें लिए, बस अहमदाबाद से अजमेर की ट्रेन में बैठा था। रात के करीब 11 बज रहे थे और मेरी आंखों से नींद बिल्कुल गायब सी थी। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हमारे जैसे न जाने कितने लोगों की कहानी है। इस मोड़ पर आकर मानो सबकी दुनिया ही उजड़ गई हो। मेरा वापस अपने शहर भी जाने तक का मन नहीं था और सबकी तरह मैं भी बस वही सब सोचकर दुखी हो रहा था। तभी एक स्टेशन आया। ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा स्टेशन था और गिने चुने लोग। नम आंखें लिए मैं बस खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने देखा एक 60-65 साल का बुजुर्ग फटे कपड़े और बदहाल सी अवस्था में बैठा था। देखते देखते वो आदमी अपनी जगह से उठा और स्टेशन पर ट्रैक पर फेंके गए खाने के पास आया
तो वहाँ नाली में कुछ पूड़ियाँ पड़ी थी। उस आदमी ने उनमें से 2 पूड़ियाँ उठाई और पानी के नल के पास जाकर उन पूड़ियों को पानी से धोकर वहीं बैठकर खाने लगा। मेरी नम हो चुकी आंखों में आंसू थोड़े ज्यादा थे। ये सब देखकर मेरा दिल भर आया और मैं बस उस आदमी को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर में ट्रेन भी चल चुकी थी। आखिर में वो आदमी मेरी ओर देखा और बस हाथ जोड़कर मुस्कुरा दिया। उस रात मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे पास सब कुछ है, घर है, पहनने को कपड़े हैं, खाने को खाना, लेकिन फिर भी हम उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो सच में कोई दुखी नहीं है। उस रात ये बात समझ में आई कि जिंदगी किसे कहते हैं, तकलीफ और दर्द किसे कहते हैं, और हम लोग उनमें से हैं जो ऐसी बातों को अपना दर्द मान लेते हैं जो असल में मायने ही नहीं रखती। खैर, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इस कहानी का मतलब क्या था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात रही। उस सफर ने मुझे सही मायने में जिंदगी का मतलब समझाया। और जब मैं सुबह वापस अपने शहर अजमेर उतरा तो मेरे शहर की वो हवा, वो खुशबू मेरे चेहरे पे एक अलग सा सुकून ले आई। आज मैं पूजा के साथ बिताए उस वक्त को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा। और आज भी अगर कोई मुझसे ऐसा दर्द बांटता है तो मैं उसे यही कहानी सुनाता हूँ। और आज भी जब भी कभी मैं अकेला बैठता हूँ तो मुझे वो स्टेशन पर मिले आदमी की आखिरी मुस्कान याद आती है। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। वैसे मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक किस्सा है। राघव जी ने हमसे कहा था कि पता नहीं उनकी ये कहानी औरों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, पर कहानी को सुनकर मैंने भी उनसे बस इतना ही कहा कि ये सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का एक सबक है। और इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि आज की कहानी सबसे अलग होने वाली है। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी, हमारी जुबानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जीएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।